वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही चलता है। तो ये मत सोचना यहीं पे कंफ्यूज हो जाओ कि इरेक्ट भी है और हम क्या करें कि बोथ एंड भी दे रखा हो बाय चांस, बोथ एंड भी। तो हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही चलता है। कोई दिक्कत इतने में तो मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? जो नॉर्मल शीशा होता है प्लेन मिरर होता है, लिख लेना यहाँ पे कहीं एमसीक्यूज का। प्लेन मिरर जो बनाता है, इमेज जो फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म्ड बाय, एमसीक्यूज में पूछते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू वर्चुअल ही बनाता है एंड इरेक्ट ही बनाता है, सीधी ही बनाता है। अपीयर तुम्हें ऐसे, ठीक है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, लिख लेना। दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक उबड़ खाबड़ सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है, एक बिल्कुल नया नया पॉलिश्ड सरफेस होता है। दो शीशे हैं, एक बिल्कुल नया नया शीशा है, बिल्कुल साफ सुथरा पॉलिश्ड मिरर है, दूसरा बहुत पुराना हो चुका है, महीना 2 साल 3 साल। जो इसमें अच्छी रिफ्लेक्शन होती है, बड़ा शाइन करता है और सरफेस मतलब फोटो भी अच्छी बनती है, रिफ्लेक्शन भी अच्छी होती है। ये उबड़ खाबड़ होगा तो इसमें रिफ्लेक्शन भी अच्छी नहीं होती, ठीक है जी। दो टाइप के सरफेस होते हैं तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप की होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये वाला है, ये सरफेस है, बड़ा पॉलिश्ड है, शाइन करता है। तो जो एंगल लाइंस है ना, इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो मतलब रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो पैरेलल रहती हैं, बराबर रहती हैं, हमेशा ऐसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जो डिफ्यूज्ड वाली होती है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पैरेलल नहीं होती है ना, देखना कहीं जा रही है, कहीं ज्वाइन कर रही है, कहीं इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, मतलब एक सरफेस है बिल्कुल ऐसे, इसी के पैरेलल, दूसरी इसके पैरेलल, तीसरी इसके पैरेलल, तो मतलब पैरेलल है, देखना बिल्कुल बराबर के पैरेलल होती है। लेकिन इसके कारण हमें फोटो भी अच्छी दिखती है। लेकिन एक होती है कि सरफेस गंदा पड़ा है, शीशा गंदा हो गया, तो रिफ्लेक्शन भी इसमें गंदी होगी, ब्लर्ड फोटोज दिखाई देगी, गंदी फोटो दिखाई देगी। कैमरास देख लीजिए आप, किसी का नया फोन लीजिए, फोन में कितने सुंदर दिखाई देते, लेकिन पुराना कैमरा होता है तो उसमें काले भी दिखाई देते और रफ भी दिखाई देते। तो इसमें क्या होता है, जॉइंट मतलब पैरेलल नहीं होती, कोई लाइन इधर से इधर जा रही है, कोई लाइन इधर से इधर जा रही है। मतलब डिफ्यूज्ड में क्या हो रहा है, इंसिडेंट पास हुई, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, दुनिया भर की लाइट जाती है, ऐसे जाती है, कोई इधर जाती है, कोई इधर जाती है, ऐसे से जाते, हो सकता है सरफेस के नीचे ही आने लग जाए। जब सरफेस के नीचे आने लग जाएंगी, गर्मियों में देखना सबके सब, या डेजर्ट्स में देखना, हाईवे पे चल रहे होते हो गाड़ी में, तो आपको दूर से लगता है बारिश हो रही है, आगे जैसे ही पहुंचते हो तो दिखने में लगता है कि नहीं बारिश तो हो ही नहीं रही, आपको हाईवे पे पानी दिखता है पर वो पानी नहीं होता है, लगता है आपको बारिश हो रही है पर बारिश नहीं होती है। वो तो मिराज इफेक्ट होता है, उसको मिराज बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जब जो रे ऑफ लाइट है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, ऐसे हो जाती है, कम हो जाती है। ये बड़ी क्लासेस का है, अभी नहीं देखना, बस एक एग्जाम्पल दिया था। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप ये कह सकते हो, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, ऐसे जा सकती है ना, कुछ भी एंगल हो सकता है, बस एंगल होना चाहिए। तो देख लीजिए, इन अ रेगुलर रिफ्लेक्शन तो पैरेलल होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेस आर पैरेलल टू ईच अदर। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नाइसली पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल नहीं होती है, और अकर्स ऑन रफ सरफेस, रफ भी बोल सकते हैं, रफ सरफेस पे होती है। अच्छा तो मैम इसका एग्जांपल वो भी तो हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी है ना अभी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करता है। तो ड्यू टू वो लाइन कभी इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, क्लियर हुआ डिफ्यूज्ड में? बलराज आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चे? बलराज बच्चे क्लियर हुआ डाउट? बलराज यस सर। हो गया क्लियर बच्चे? यस सर।
इमेज बनती है लेकिन गंदी बनती है, ब्लर्ड बनती है। शीशे का एग्जांपल ले लीजिए, कैमरे का एग्जांपल ले लीजिए। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको पढ़ाया जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से इमेज कौन सी बनती है? प्लेन मिरर जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं वहां पे इमेज कौन सी बनती है? अभी बताया, इरेक्ट तो बनेगी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी, मतलब कैन नॉट भी स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, इरेक्ट भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप लाए तो छोटी सी चीज हो और वो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, वो तब होता है जब सर्कस वाले शीशे होते हैं, वो डिफरेंट शीशे होते हैं। मैं प्लेन मिरर की बात करूँ तो जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज भी वैसी ही दिखाई देगी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज, सेम साइज ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पे रखोगे, यहाँ रखा है तो वो चीज भी यही दिखाई देगी शीशे पे भी। ऐसा नहीं है कि शीशा यहाँ पड़ा है, आप पर्सन यहाँ खड़े हो और इमेज बन रही है दिल्ली में जाके, सेम डिस्टेंस पे फोटो बनती है, सेम डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज, जितना ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अगर 25 सेंटीमीटर का गैप है तो इमेज और मिरर के बीच में भी 25 सेंटीमीटर का ही गैप होगा, बराबर होता है। अगर कोई कहे, अगर इमेज बनती है 25 सेंटीमीटर पे, सॉरी, अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है कि एक फोटो है, एक शीशा है, प्लेन मिरर है, उस पे जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे पड़ा है, तो इमेज बताइए कहाँ बनेगी? और आंसर दे दिया 0 पे, 25 सेंटीमीटर पे, 90 डिग्री पे, मतलब 90 सेंटीमीटर पे, या 24 से, तो जितना है उतने पे ही बनेगी, 25 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड है, लिटरली इन्वर्टेड है मतलब दिखावे में इन्वर्टेड होती है, ठीक है जी। लिटरली इन्वर्टेड जैसा है, जैसे सपोज करिए ऐसा है तो ऐसी ही दिखाई देती है, सॉरी उल्टी दिखाई देती है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट इतने में तो पूछ सकते हैं। प्लेन मिरर्स का यूज कहाँ होता है? लुकिंग ग्लासेस को देखने में, सोलर कुकर्स में, कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है? सबमराइंस में देखने के लिए। कैलाइडोस्कोप भी अभी पढ़ेंगे आगे क्या होता है, जिसमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखते हैं, काफी सारे पैटर्न्स दिखते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। क्लियर हुआ? प्लेन मिरर, सैलून पे जाते हो, सैलून वाले पे बाल कटवाने जाते हैं कुछ बच्चे, ब्यूटी पार्लर पे जाते हो, सैलून वाला ना आपको पीछे से शक्ल दिखाता है आपकी, तो अगर वो शीशा, जो पीछे वाला जो शीशा है, आप ये खड़े हो, अगर उसने शीशा बिल्कुल सीधा रखा है, मतलब 180 डिग्री पे रखा है, ऐसे रखा है बिल्कुल सीधा 180 डिग्री पे, तो इमेज जो बनेगी हमेशा एक ही बनेगी, ठीक है। अगर मिरर्स के बीच में, मतलब ये वाला मिरर है और ये वाला मिरर है, इन दोनों के बीच में ये 180 डिग्री है, तो इमेज भी एक ही दिखाई देगी, आप एक ही दिखाई दोगे। लेकिन अगर एंगल मिरर, मतलब दोनों मिरर के बीच में 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है ये तो पता ही है, अगर इसका 45 डिग्री है, मतलब उसने कुछ टेढ़ा रख दिया, तो इमेजेस कितनी बनती है? 7 फोटोज बनती है। कुछ देखना, दो शीशे होते हैं, कहीं तुम लिफ्ट में जाओगे या किसी कपड़े कुपड़े खरीदने जाते हो, मेरा माउस हो गया, कपड़े खरीदने जाते हो तो वहां पे ना बतेरे सारे शीशे लगे होते हैं, और उसमें ना तुम बहुत सारे दिखाई देते हो, काफी सारे दिखाई देते हो, जितने मर्जी जहां भी घूम जाओ, इतने सारे बलराज है, इतने सारे सरताज है, तो वो क्या होता है, जो मिरर्स का एंगल होता है, दो मिरर्स का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है, तो पैरेलल होता है, बराबर होता है, 0 डिग्री एंगल होता है, कोई एंगल नहीं होता, तो इन्फिनिट इमेजेस भी बहुत सारी बनती है, तुम बहुत सारे दिखाई दोगे। लेकिन अगर 180 डिग्री पे रख दिया शीशा, तो 180 पे रख दिया तो कितनी बनेगी? एक बनेगी। अगर 120 डिग्री पे क्या मिरर रखा हुआ है तो उसमें शीशे में आप दो दिखाई देते हो, दो फोटोज बनती है। अगर वो 90 डिग्री पे है तो शीशे में आप 3 दिखाई दोगे, अगर वो 60 डिग्री पे है तो 5 दिखाई दोगे, 45 डिग्री पे है तो 7 दिखाई दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कहीं पे भी और याद कर लीजिए। अगर एंगल बिटवीन मिरर्स इज 45 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? तो याद रखना 7 होती है, अगर 180 डिग्री है 1 होती है। क्लियर हुआ? तो मल्टीपल इमेजेस मतलब काफी सारी इमेजेस। when two or more images are placed at some angle to each other, मतलब दो और दो मिरर, दो से ज्यादा मिरर को किसी एंगल पे रख दो, किसी ना किसी इनमें से किसी भी एंगल पे रख दो, तो हमें मल्टीपल इमेजेस मिलते हैं, काफी सारी इमेजेस मिलती हैं।
मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, और उनके बीच में एक बंदा रख दो या ऑब्जेक्ट रख दो, कुछ भी हो सकता है, तो इमेज फॉर्म, मिरर से जो फॉर्म बनती है इमेज, ये वाला जो सीक्वेंस है इसको देख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्किमिंग कीजिए फास्ट, फिर आगे देखते हैं। मल्टीपल इमेजेस क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी शीशे में आप 3 दिखाई दे रहे हो, किसी शीशे में 4 दिखाई दे रहे हो, किसी शीशे में 4 तो नहीं, खैर मतलब 7 5 3 2 1 या बहुत सारे, क्यों? सिर्फ इनके कारण कि जो उनका जो शीशे का एंगल होता है वो ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैलाइडोस्कोप क्या होता है। व्हाट इज नोन एज कैलाइडोस्कोप? एक कैलाइडोस्कोप होता है, 2 इससे बना दिया और उसके बीच में एक प्लेन मिरर रख दिया। जब इसके नीचे तुम ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखोगे, याद रखना इसमें कभी भी कैलाइडोस्कोप में, मतलब अभी आपने एक पैटर्न देख लिया, जब आप उसको घुमाओगे तो दूसरा पैटर्न ये दिखेगा, कभी भी तुमको ये पैटर्न वापस नहीं दिखेगा, ये वाला पैटर्न तुमको कभी वापस नहीं दिखेगा। फिर दोबारा घुमाओगे तो ये पैटर्न तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, मतलब पैटर्न बार बार चेंज होगा। सर्कस में जाते हो, मेले में जाते हो, वो एक तुम्हें दूरबीन टाइप दे देते हैं, बड़ी सी एक पोलो सिलेंड्रिकल दे देते हैं, और उसमें आप देखते रहते हो, फिर कहते हो वही मम्मी ये तो अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं, कभी भी सेम नहीं आ रहा है, कभी भी सेम नहीं आ रहा है। दैट इज नोन एज कैलाइडोस्कोप। टॉय होता है, बच्चों को खेल खिलौनों में बहुत पसंद है, अलग अलग पैटर्न आते हैं, ये कभी भी पैटर्न नहीं आएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये वाला भी पैटर्न कभी भी रिपीट हो, जितनी मर्जी बार उसे घुमा दो, चाहे 10 बार घुमा दो, चाहे 20 बार घुमा दो, 30 बार घुमा दो, जितनी ये रिपीट नहीं होगा। कैलाइडोस्कोप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इन विच सेम टाइप ऑफ पैटर्न कैन नॉट बी सीन अगेन, दोबारा से ये पैटर्न नहीं देख सकते हो। इट गिव्स अ डिफरेंट पैटर्न, जब भी आप घुमाओगे, जब भी तुम देखोगे, वो हमेशा अलग ही पैटर्न दिखाएगा। इट हैपेंस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अभी पढ़ा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पढ़ा है इमेजेस भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ा है। बाय टिल्टेड फॉर्मेशन, ये बताया मैंने, ये ऐसे करके बना होता है, कुछ ऐसे करके बना होता है, इसके कारण ये जो टिल्टेड फॉर्मेशन होती है शीशे की, इसके कारण स्ट्रिप्स होती है ये 2, इनके कारण कैलाइडोस्कोप ऐसा दिखता है। 3 इंक्लाइंड मिरर्स होते हैं, एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, तीसरा मिरर ये। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।